एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, दैट इज चैप्टर नंबर 16 एंड दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 8 के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपका नाम बताओ कि आपका नाम क्या है। ओके, आपका प्यारा नाम क्या है वो मुझे जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो, ये वाला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें टोटल होने वाले हैं 3 प्रैक्टिस सेट। और जैसे कि आप लोग को पता है कि चैप्टर नंबर 15 जो है, जो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 15 में हमने क्या किया है, एरिया है ना, चैप्टर का नाम है एरिया। तो हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है। किसका एरिया निकाला है? जो हमारे फ्लैट फिगर होते हैं उनका एरिया फाइंड किया हमने चैप्टर नंबर 15 में। फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, जो ये हमारे फ्लैट फिगर होते हैं जिसको हम 2 डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं, तो इसका हमने एरिया निकाला चैप्टर नंबर 15 में। अब हमको चैप्टर नंबर 16 में क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। जो हमारे 3D फिगर्स होते हैं, जो हमारे 3D शेप्स होते हैं, उनका हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द प्रैक्टिस सेट 16.1? लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में इसमें क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को देखो, आपको है ना 2 चीजें कंपेयर करनी है। एक होते हैं हमारे 2D फिगर्स, 2D, डी का फुल फॉर्म है डायमेंशन या डायमेंशनल। तो एक होते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स या जिसको हम शेप्स भी बोलते हैं। तो एक होते हैं हमारे 2D शेप्स और एक होते हैं हमारे 3D शेप्स। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग रियल लाइफ में ये बहुत सारे शेप्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है दिस इज रेक्टेंगल, आपको ये सब पता है, आई नो दैट दिस इज रेक्टेंगल। अच्छा, 2D शेप्स मतलब 2D फिगर मतलब क्या? जो हमारे फ्लैट फिगर होते हैं, फ्लैट मतलब जो चपटे होते हैं, उनको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल कौन कौन से है? एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे पेपर। ये देखो पेपर, ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। इसके 2 डायमेंशन है, इसका एक लेंथ है और इसका ब्रेथ है। इसके 2 डायमेंशंस होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। तो हमने क्या किया, इसका जो ये सरफेस है ना, उसका एरिया हमने निकाला है चैप्टर नंबर 15 में, राइट? दिस इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे तो ये हमारे सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। ये बताओ कौन सा शेप है? यस, वेरी गुड, दिस इज स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? हमने क्या किया, इसका जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस का एरिया निकाला। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? साइड इनटू स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट? और उसके बाद ये हमारा कौन सा फिगर है? दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल भी एक फ्लैट फिगर है, तो दिस इज ट्राइंगल। उसके बाद हमारा सर्कल, ये देखो सर्कल के कुछ एग्जांपल्स देखो। ये देखो, ये सर्कल है, दिस इज सर्कल। यस, ये देखो, ये सर्कल है। ओके, तो ये हमारे फ्लैट है। फ्लैट है ना, चपटे है ना, एकदम फ्लैट है, चपाट है एकदम। तो ये हमारे फ्लैट फिगर है, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो इनका एरिया हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 15 में निकाल लिया है, या हम वो चैप्टर नंबर 15 कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 3D शेप्स के बारे में देखें। 3D वर्ल्ड, यस, 3D वर्ल्ड यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो जिस फिगर के 3 डायमेंशंस होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, और ये होते हैं सॉलिड फिगर। जैसे कि हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं, फ्लैट फिगर होते हैं, चपटे होते हैं। बट ये चपटे नहीं हो गए, ये सॉलिड फिगर हो गए, ये हार्ड हो गए। ओके, तो ये होते हैं हमारे सॉलिड फिगर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आपको पता है रूबिक क्यूब, वो जो क्यूब आता है जिससे आप ऐसे खेलते हो, यस यस यस, वो हमारा 3D है, वो हमारा 3D शेप है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारे बॉक्स आते हैं, घर पे आपके पार्सल आते हैं, आपकी बहन वगैरह है, आपकी मम्मी वगैरह है जो, या आप खुद, आप अगर कभी कोई चीज ऑर्डर कर लेते हो ऑनलाइन, तो वो किस में आता है, बॉक्स में आता है, पता है? तो ये हमारे बॉक्स जो होते हैं ना, ये 3D शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूब, दिस इज क्यूब। और ये होता है हमारा सिलेंडर।
यस ये हमारा सिलेंडर। तो ये सारे हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स है, यानी कि सॉलिड फिगर है। इनके अंदर एक स्पेस क्रिएट हुआ है, इनके अंदर एक स्पेस क्रिएट हुआ है, राइट। इनके अंदर देखो एक जगह है, जगह। क्या ये हमारे जो फ्लैट फिगर होते हैं इनके अंदर कोई जगह होती है क्या, स्पेस होता है क्या? नहीं, ये तो फ्लैट है, तो इनका वॉल्यूम नहीं निकाल पाते हम लोग, इनका सिर्फ सरफेस का एरिया निकाल पाते। लेकिन जो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स है उनके अंदर स्पेस होता है, उसके अंदर जगह होती है। तो वो जो जगह है, वो जितना स्पेस है वो उनका वॉल्यूम कहलाता है। इसलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है कि हम क्या करेंगे, ये जो 3D फिगर है उनके सरफेस का, सरफेस मतलब ये देखो ये उनका सरफेस है, ये पहला ये सरफेस है। ऐसे ये जो हमारे क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, उसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं। आप है ना अपना कमरा देखो, कमरा, ये भी एक क्यूबॉइड शेप का होगा, तो टोटल आपको 6 सरफेस नजर आएंगे। ये देखो ये फ्रंट सरफेस हो गया, यहाँ पे ये लेफ्ट में है, एक राइट में है, फिर बैक में एक सरफेस है, ऊपर की तरफ भी एक सरफेस होगा, नीचे की तरफ भी एक सरफेस होगा। तो ये जो 6 सरफेस है उनका हम एरिया निकालेंगे। तो इसलिए चैप्टर का नाम है एरिया, सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, ये जो हमारा क्यूबॉइड है ये कितना स्पेस ले रहा है, वो क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3D फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये क्यूबॉइड है, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। चलो मैं बताती हूँ इसके कौन कौन से क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि ये कहलाता है लेंथ, L मतलब लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। और ये होता है B मींस ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। और ये जो होता है वो होता है इसका हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज H। तो यानी कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 डायमेंशंस होते हैं इनके, ठीक है। ये सॉलिड फिगर होते हैं, ये हार्ड होते हैं। अच्छा, क्यूबॉइड का एग्जांपल आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है वो बताओ। मेरे दिमाग में तो देखो ये बहुत 2-3 एग्जांपल्स है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये प्ले बटन, ये मुझे प्ले बटन मिला है 100K पे, ओके। तो ये प्ले बटन जो है, वैसे तो यहाँ पे मतलब कि डिजाइन है, बट आप समझो कि ये एकदम ऊपर से ऐसे पूरा प्लेन है, ठीक है, फ्लैट है। तो यहाँ पे देखो ये जो शेप है, ये कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप है कि नहीं? यस, इसमें देखो इसमें मोटापन है, ये सॉलिड है, ठीक है, एकदम चपटा थोड़ी ना है, इसमें थोड़ा सा ऐसा हाइट आया है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्यूबॉइड शेप है, दिस इज क्यूबॉइड शेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये इसका लेंथ होगा, ये लेंथ होता है, फिर यहाँ पे ये ब्रेथ होता है, और ये जो इसका मोटापन है, थिकनेस है, इसको बोलते हैं हाइट। कभी कभी हाइट को थिकनेस से भी डिनोट किया जा सकता है, ओके, या बोला जा सकता है। और क्या एग्जांपल है क्यूबॉइड के, ये बुक देखो, ये बुक भी हमारी क्यूबॉइड शेप है। जरा आप गौर करना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की, वो भी क्यूबॉइड शेप है। देखो दिस इज क्यूबॉइड, इसमें थिकनेस है, मोटापन है, तो इसमें क्या है, स्पेस है। तो वो जो स्पेस है वो ही वॉल्यूम होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो बुक है इसको भी क्यूबॉइड शेप बोला जाएगा, दिस इज क्यूबॉइड शेप। वैसे ही और सिलेंडर शेप में तो आप बहुत कुछ देखते होगे। ये वैसे तो यहाँ पे डिजाइन है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। किसी के वाटर बॉटल जो होते हैं वो भी सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे 3D शेप्स है, बट हमारे इस चैप्टर में हम जो 3 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे वो ये तीनों है। कौन? नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब, एंड नंबर 3 सिलेंडर, ओके। अब हम लोग थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। पहले तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना, 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है दैट इज 16.1 में हम लोग है ना क्यूबॉइड 16.1 में यस हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में देखने वाले हैं। क्यूबॉइड और क्यूब का सिर्फ वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में सिर्फ वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन है, सरफेस एरिया के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। और सिलेंडर जो है ना उसको हम लोग 16.2 एंड 16.3 में देखने वाले हैं। 16.2 में हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, एंड 16.3 में हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये पूरा ऐसे हमारा चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। और तुम लोग जैसे 9th-10th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो और नए 3 डायमेंशनल शेप्स इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे स्पीयर मतलब जैसे हमारे जो बॉल होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, वो हमारे स्पीयर शेप में होते हैं। उसके बाद कोन, आइसक्रीम का कोन देखा है, बर्थडे कैप्स देखे, वो कोन भी 3D शेप में होता है। तो ऐसे बहुत सारे नए 3D शेप्स आपको मिलेंगे 9th और 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं 16.1 का इंट्रोडक्शन और 2 सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो 16.1 में सबसे पहले क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब पहले तो मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बता देती हूँ। आप बोलोगे यार दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है?
ये दोनों बॉक्स है, राइट, ये दोनों बॉक्स है, बट ये क्यूबॉइड शेप है, ये क्यूब शेप है। तो ये दोनों वैसे तो बॉक्स है, बट इनमें कुछ तो एक डिफरेंस है। और एक बात, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, वैसा ही कुछ डिफरेंस है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, राइट, और स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे भी एक छोटा सा दोनों में डिफरेंस है। तो चलो पहले देखते हैं, पहले समझते हैं पूरा क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो दिस इज क्यूब, और इसमें अभी हम लोग देखते हैं क्यूब के 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो कभी कभी ऐसे लिखा होता है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे इंटू के फॉर्म में भी कभी कभी इसके डायमेंशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ मतलब लंबाई। दिस इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और यहाँ पे h, दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज हाइट मतलब ऊंचाई। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। और यहाँ पे क्यूबॉइड में क्या होता है ना कि ये जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, ये तीनों अलग अलग होते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू होता है वो अलग होता है। लेंथ अगर मान लो 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, ये जो लेंथ है, ये जो ब्रेथ है और ये जो हाइट है, ये तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये तीनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब इन तीनों का जो वैल्यू यानी कि जो लेंथ है वो सेम होता है, यानी कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है। तो इसलिए हम लोग इसको 3 अलग अलग लेटर से नहीं डिनोट करते हैं, इसको सिर्फ एक सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज L। तो L का मतलब होता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, मतलब ये क्या है, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे ये इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ भी हमारा क्या होगा, L ही होगा, इसका जो हाइट है वो भी L से ही डिनोट होगा। तो L L L, सिर्फ सिंगल लेटर, L मीन्स लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्यूब है इसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही लेटर से डिनोट किया जाता है। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लेटर यूज होते हैं। तो समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बोलते रहने का, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और यहाँ पे सिर्फ L लेटर यूज होता है, L। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे। ओके तो व्हाट इज वॉल्यूम, तो पहले समझते हैं क्या दिया है। देखो, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर आर 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स मतलब कि ये इनके अंदर है ना, ऐसे मत समझना कि ये खाली है, ये है ना अंदर से भरे हुए है, मतलब ये सॉलिड है, ये अंदर से, इनके अंदर एक सॉलिड मतलब कि भरा हुआ है ये अंदर से, ठीक है। तो ये खाली नहीं है, खोखला नहीं है। खोखले होते हैं ना तो उनको हम लोग बोलते हैं हॉलो, हॉलो मतलब खाली है अंदर से। बट अभी हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि ये अंदर से भरे हुए हैं, सॉलिड है, हार्ड है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये हमारे 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है। दिस सॉलिड फिगर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब इनके अंदर कुछ स्पेस, जगह क्रिएट होती है। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सॉलिड इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब जितनी ये जगह ले रहे हैं या इनके अंदर जितनी जगह होती है वो क्या होता है, इनका वॉल्यूम होता है। तो मतलब ये क्यूबॉइड के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, तो वो इस क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वैसे ही ये जो क्यूब है इसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर किसी का डिराइव करना है, एक तो ये तरीका है कि आप रट्टा मार लो फॉर्मूला, या आप डिराइव कर लो। तो मैं आपको थोड़ा डिराइव करना बताती हूँ। अगर आपको किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम अगर निकालना होता है तो वॉल्यूम को डिराइव कैसे करते हैं, वॉल्यूम इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है उसका कि उसके बेस का एरिया लो और इनटू क्या कर दो, हाइट कर दो। बेस एरिया लो और इनटू हाइट कर दो तो आपको उस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम मिल जाएगा। यस ये तरीका होता है डिराइव करने का। जैसे मान लो हमको ये देखो, आपके सामने फॉर्मूला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, L क्यूब। बट क्या आपको इंटरेस्ट है कि ये कहां से आया, कैसे आया, बताओ।
देखो बताती हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं कि जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है, जिस 3D फिगर का, जिस 3D शेप का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बेस का एरिया लेना पड़ेगा और उसका हाइट लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसका डिराइव करते हैं, तो ये देखो, ये हमारा क्यूबॉइड है, इसके बेस में कौन है, देखो इसका बेस जो है वो ये रहा, बेस मतलब नीचे का पार्ट, सिर्फ ये बेस है और इसका जो बेस है वो फ्लैट है। और ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको नीचे जो है, मुझे एक बात बताना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये देखो क्यूबॉइड का जो ये बेस है, ये बेस क्या है, ये बेस का शेप क्या है, ये बेस का शेप है हमारा, ये हमारा कौन सा शेप है, इमेजिन करो ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, नीचे जो होगा ना ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा, तो ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि नीचे बेस जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है। अभी उसको ऐसा टेढ़ा लगाए तो ऐसा लग रहा है अरे मिस वो तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नहीं, ऐसे है वो, सीधा है, टेढ़ा रखा है ताकि आपको वो विजुअलाइज हो सके। बॉक्स देखो ना, बॉक्स देखो, ये देखो, ये देखो क्यूबॉइड है, ये देखो क्यूबॉइड है, नीचे कौन सा शेप है, नीचे कौन सा शेप है, नीचे क्या है, नीचे हमारा रेक्टेंगल है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे देखो ये लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ द बेस है यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, और क्या करना है, इनटू हाइट करना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सॉलिड फिगर, इसके हाइट को कैसे डिनोट करेंगे, h से, तो यानी कि यहाँ पे आ गया h, इसलिए ये फॉर्मूला बना, दैट इज l इंटू बी इंटू एच। देखो विश्वास है कि नहीं, ये देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे आया, क्या करने का, अगर किसी भी सॉलिड फिगर का आपको वॉल्यूम का एरिया निकालना है, तो सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, वॉल्यूम को डिराइव करना है, तो आपको उस सॉलिड फिगर का क्या करना पड़ेगा, बेस का एरिया लेना है, तो बेस का एरिया हो गया था L इंटू बी, और इंटू क्या करो उसका हाइट कर दो, तो हाइट था h, इसलिए हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच। समझा कि नहीं। ऐसे ही हम लोग क्यूब का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसके बेस का एरिया लेंगे, तो इसके बेस में कौन होगा, इसके बेस में स्क्वायर होगा, स्क्वायर, तो ये हमारा स्क्वायर है, ये बेस में क्या है, स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो इसका साइड है L, क्योंकि सारे साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तो हमारा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि L का स्क्वायर, या L इंटू एल भी लिख सकते हो, राइट। तो बेस का एरिया हो गया L इंटू एल, और इंटू क्या करना रहता है आपको, हाइट। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब का हाइट क्या है, उसको भी L लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए इधर भी L आ जाएगा, तो L इंटू एल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू L क्यूब, इसलिए हमारे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है दैट इज L क्यूब लिखा जाता है। L इंटू एल भी लिख सकते हो या L क्यूब भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे दोनों क्यूबॉइड एंड क्यूब के वॉल्यूम के बारे में। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। तो अभी आपको दो फॉर्मूलाज मिल गए हैं 16.1 प्रैक्टिस सेट में। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, शॉर्टकट में आप लिख सकते हो L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड का क्यूब, साइड को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर L से, तो दैट इज L क्यूब। और एक बात, जैसे आप लोग ने चैप्टर नंबर 15 में देखा था, जैसे हमारे जो एरियाज होते हैं, सरफेस एरियाज जो होते हैं, उनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, या फिर क्या हो जाता है, स्क्वायर मीटर भी हो सकता है। वैसे ही वॉल्यूम जो होते हैं, जो हमारे ये वॉल्यूम होते हैं, अगर आप किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालते हो तो उसका भी एक बेसिक यूनिट होता है, और वो यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। CU का फुल फॉर्म है क्यूबिक, आपके टेक्स्ट बुक में CCM भी लिखा हुआ रह सकता है, तो C स्टैंड फॉर क्यूबिक। तो हमारे वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, या फिर और वी कैन ऑल्सो से क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन मीटर में फॉर्म में दिया है तो क्यूबिक मीटर लिखो या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन ऑल्सो से मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे मिस वॉल्यूम का यूनिट ये क्यों होता है, क्यूबिक क्यों होता है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर क्यों होता है? क्योंकि देखो बहुत इजी है। अगर मान लो मैंने बोला कि इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है मान लो 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला इसका वॉल्यूम निकालो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो आप लोग लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना है, देखो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अब मैं सेंटीमीटर भी लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यूनिट बताना है। ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर।
आप सबको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आता है। तो आंसर आएगा 10 5 जा 50, 53 जा होगा 150। और अगर आप ये सेंटीमीटर 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 को भी मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट को भी मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखोगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, क्योंकि a इंटू ए करते हो तो क्या होता है, a क्यूब होता है। वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हमारे क्यूबॉइड इसलिए हमारे वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर सब मीटर में होते तो लिखते क्यूबिक मीटर। अब समझा कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट उसका होता है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। सरफेस एरिया भी इनका निकला जा सकता है, बट सरफेस एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि वॉल्यूम को थोड़ा अच्छे से मैं बता देती हूँ, क्योंकि 16.1 में सारे क्वेश्चंस वॉल्यूम के रिलेटेड थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद 16.1। आर यू रेडी बच्चा पार्टी? तो क्या समझा यहाँ से, 3 चीजें समझ लो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है एल क्यूब, और एक बात कि दोनों का मतलब वॉल्यूम का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये ध्यान रख लिया तो बस पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वो कितनी जगह उसके अंदर है, कितना स्पेस, वो उसके अंदर कितना स्पेस है, वो उसका वॉल्यूम हो जाता है, तो दैट इज वॉल्यूम। अब आते हैं और 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करते हैं, क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे ना बोला है बॉक्स। अब बॉक्स तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्यूबॉइड शेप में होता है और एक क्यूब शेप में होता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉक्स है हमारा, ऑब्वियसली क्यूब है। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दिया है, अलग अलग वैल्यू है लेंथ ब्रेथ हाइट के, तो मतलब वो तो क्यूबॉइड हुआ ना, क्योंकि अगर क्यूब होता तो उसके तो सारे लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही होते हैं, तो ये पक्का क्यूबॉइड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर अ बॉक्स, और ये बॉक्स हमारा क्यूबॉइड शेप है, वो हमको पता है। तो इसका लेंथ दिया है, लेंथ को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, एल से, स्मॉल लेटर एल से। कितना दिया है, पहला वैल्यू लेंथ के लिए जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं ब्रेथ को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करेंगे, बी। कितना दिया है हमको, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं हाइट को कौन से लेटर से डिनोट किया है, 8, तो एच लेटर, हाइट को एच लेटर से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू है 8, तो 8 सेंटीमीटर। अगर आपको मैं शेप से बताऊं तो ये उसका लेंथ होगा, ये लेंथ कितना दिया है, लंबाई 20 सेंटीमीटर दी है, ब्रेथ इसकी दी है 10.5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर दी है। हमको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस, इसका वॉल्यूम क्या है, तो ये इसके अंदर कितनी जगह है, कितनी क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह है, वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो हमको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, बोलो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अभी तो आप लोग प्रो बन गए और आपको पता है क्या है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ बताओ क्या है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मत लिखो, वो यूनिट मत लिखो, और ये क्या है 10.5 इनटू हाइट कितना है 8, तो 8। अभी देखो आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो साथ में तीनों नंबर को मल्टीप्लाई मत करना, 2-2 नंबर लेना। जैसे पहले इन दोनों को हम ओरली फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 0 है तो पहले 0 लिखो, एंड 2 8 होता है 16, यानी कि 20 इंटू 80 हो जाएगा 160। अब आप बोलोगे मिस आपने इन दोनों को क्यों मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को क्यों नहीं किया? अरे ये दोनों को है ना, ये दोनों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाजू में लिखना पड़ेगा। तो जो चीज आपसे ओरली हो रही है, मतलब उधर बैठे बैठे उधर ही फटाफट हो रहा है, वो पहले कर दो। तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 0 लिखा पीछे से, 2 8 जा 16, तो 160 आ गया। अभी इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही ईजी है। 160 इंटू 10.5, तो जल्दी से 5 0 जा 0, 5 6 हो गया 30, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 0, और यहाँ पे 0 और 0, अब 2 0 लगेंगे, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो ऐड करोगे तो 0 0 8 6 1। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो मतलब पीछे से एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब आंसर है आपका 1680। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं CU लिखती हूँ, आपकी बुक में मैंने नोटिस किया है वो C है और डॉट है और फिर CM है, तो CCM लिखा है, मतलब ये C का मतलब होता है क्यूबिक और ये सेंटीमीटर के लिए जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपके स्कूल के टीचर जैसा सिखाते हैं वैसा लिख दो यूनिट के बारे में। अब आते हैं सेकेंड वन, क्या बोला है क्वेश्चन देखो,
अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम ऑफ, अच्छा आपकी बुक में तो सीसी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है सीसी, मैं तो CCM लिख रही थी, बट ठीक है चलो ये लिखना आप लोग, ठीक है पीछे आप करेक्ट कर लो CC। ये C का मतलब हो गया, एक पहले C का मतलब हो गया क्यूबिक और दूसरे C का मतलब हो गया क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि फिर ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, आप देखो, ठीक है। अब क्या बोला कि एक ये सोप है, आप घर पे देखो आपके जो सोप होते हैं, जो आप जिससे आप नहाते हो सोप, वो भी क्यूबॉइड शेप में होंगे, उनका एज ऐसे थिक होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे राउंड में भी होता है, ऐसे राउंड भी होता है ना, वो नहीं, वो क्यूबॉइड शेप नहीं है फिर। हाँ तो यहाँ पे देखो एक क्यूबॉइड शेप में सोप है, उसका वॉल्यूम हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास पहले से है। फाइंड इट्स थिकनेस, हमको उसका थिकनेस निकालना है। मैंने क्या बोला था, थिकनेस मतलब क्या, बोलो बोलो, इसलिए देखो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। यस, थिकनेस का मतलब उसकी हाइट, ये उसका थिकनेस होगा ना, ये उसका थिकनेस होगा, कितना जाड़ा है वो, तो वो थिकनेस मतलब हाइट फाइंड करना है। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन, अगर लेंथ ब्रेथ दिया है, वैसे अगर आपको नहीं भी समझा तो हमारे पास देखो दिमाग है, लेंथ दिया है ब्रेथ दिया मतलब हाइट नहीं है, हाइट मतलब हाइट ही तो थिकनेस होगा, तो यानी कि हमको हाइट निकालना है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम of a cuboid shape soap bar. So what is the volume of the cuboid shape soap bar? That is 150 cubic centimeter. अब हमारे पास क्या है और क्या क्या वैल्यू है, देखो लेंथ दिया है, लेंथ कितना, जिसको L लेटर से डिनोट करेंगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं ब्रेथ, ब्रेथ को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर B, एंड दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। फिर आते हैं हम लोग थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है हाइट, बट हमको दिमाग में पता है H है तो H लिखोगे, T मत लिख देना, T फॉर थिकनेस वाला, हाइट ही होता है मतलब ये, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो अभी थिकनेस का कोई अलग से फॉर्मूला मैंने बताया आपको, नहीं बताया है, तो आप कैसे निकालोगे थिकनेस, ऑब्वियसली वॉल्यूम के फॉर्मूला से ही निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही तो हमको हेल्प करेगा। हाँ, थिकनेस का कोई अलग से फॉर्मूला अभी बनाऊं या हम बनाने ना जाए, नहीं ऑब्वियसली, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड शेप सोप बार, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो अभी हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम दिया है हमको, तो ये इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 रुपया देगा, इज इक्वल टू L बताइए 10 इनटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है 5 इनटू हाइट कितना है, हाइट कितना है पता नहीं, थिकनेस नहीं पता, वही तो फाइंड करने आए हम लोग, है ना। अगर पता होता तो लिख देते, 150 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 100 और 5, 10 इंटू 5 50 इंटू H, तो H इधर ही रखोगे, H इधर ही रखो, ये मल्टीप्लाई में 5 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 150 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू H, तो ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 3 इज इक्वल टू H, H3 आया मतलब देयरफॉर हम बोल देंगे द थिकनेस ऑफ द सोप इज 3, यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर लिखना, नहीं तो इधर सीसी मत लिख देना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ना ना ना, वॉल्यूम का होता है यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, बट थिकनेस एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट तो सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो यानी कि थिकनेस क्या है इस सोप का, 3 सेंटीमीटर। तो इजी हो गया कि नहीं, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, टेंशन मत लेना, बस आप लोग ध्यान से करना। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे के 2 सम्स मिल जाएंगे, तो फटाफट हम सब कुछ खत्म करने वाले हैं, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज इसको वीडियो को लाइक करके जाना, और आपके पास अगर व्हाट्सएप चैनल है या आपके दोस्त है, आपके व्हाट्सएप में आई थिंक दोस्त हो गए राइट, तो उसको आप ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। शेयर जितना हो सके शेयर करना, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ओके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।